ये आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही थी? Yes, ये आवाज ठीक है जी सर? पेज नंबर 359 एग्जांपल प्लैटिनम लिमिटेड। आवाज ठीक होगी? जरा बताइए। फिर एक मिनट में साथ पढ़ना, फिर शुरू कीजिएगा। प्रोडक्शन एट प्लैटिनम केमिकल्स इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस, process 1 and process 2. Following information pertains to the month of August 14, August 17. Actual data दिया हुआ है। Material 12,000 liters. Conversion process 1, process 2. Production and sale. Products. Joint product J101. Joint product J202. लीटर्स दिए हुए क्वांटिटीज। फिर एक बाय प्रोडक्ट है J प्लस है प्रोसेस 2 में। ओपनिंग्स नहीं है, क्लोजिंग दिया हुआ है प्रोसेस 2 में। इसके रिमार्क्स पढ़े जरा। J101 sold for ₹1200 after per liter after including packing cost of 120 per liter. Transfer to product process 2 for conversion into a new product J plus. Sold at separate point for 500 per liter and sold for ₹1400 per liter. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं, क्लोजिंग के सामने लिखा 70% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। materials are introduced at the beginning of the process 1 and weighted average method is used. Proceeds from sale byproduct are treated as reduction in the joint cost. Joint costs are allocated on the basis of NRV of the joint products at separate point. Normal production losses in both departments are estimated at 10% of input and are incurred at the beginning of the process.
loss of each liter in process 1 results into a solid waste of 0.8 kgs which is sold for rupees 100 per kg. Loss of process 2 has no sale value. Requirement A है calculate the cost of sale of J101 and J202 sorry J plus for the month of अगस्त 17 फिर एंट्रीज करनी है उसकी बात बाद में कर लेता. कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है. कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आती है? ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है सर. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के नाम बताएं. फाइनली जे प्लस होगी. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ढूंढना जरा. ना ओपनिंग फिनिश गुड्स है ना क्लोजिंग फिनिश गुड्स है. ये 650 के. ये तो वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग है यार, वो भी प्रोसेस टू में. तो अपनी क्लोजिंग फिनिश गुड्स ना होने की वजह से फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही कॉस्ट ऑफ सेल होगी. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक कैसे पहुंच जाएंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स. लेकिन अब दो प्रोडक्ट्स हैं, एक डायग्राम बना लें फिर आपको आइडिया हो जाएगा. J101 की जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो शायद वहीं से आएगी, लेकिन J प्लस फिर फर्दर प्रोसेस में होनी है. बल्कि ये पहला पेज छोड़ देना इसके लिए, बस वर्किंग एंट्रीज भी करनी वर्किंग में. लगाएं जरा 2-3 मिनट खुद से. क्वांटिटीज के एंगल से कम पूरा करा जरा. ये पेज नंबर 359.
जी सर कहाँ तक पहुंचे? लॉस हो गया 25। यहाँ तक ठीक है मेरा? लॉसेस बताएं। 1200 और बैलेंसिंग फिगर 300। उधर मेरे ख्याल कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है प्रोसेस 2 में। नहीं मतलब नॉर्मल ही एक्चुअल है शायद। ठीक है जी यहाँ तक? जी अब दोबारा देखें रिक्वायरमेंट 1। हाँ जी कॉस्ट ऑफ सेल्स यकीनन लिखा हुआ है लेकिन फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, इसलिए वो बहस नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। अब जरा प्रोडक्ट्स के नाम फाइनल करें। ये 101 है, ये फाइनली प्लस है, ये फाइनली प्लस हो गया। अब J101 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक कैसे पहुंचे? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट और बस प्लस उसमें हाँ जी उसकी जो पैकिंग कॉस्ट है तो वो तो वैसे खत्म हो जाएगी। जे प्लस तक कैसे पहुंचे? हाँ जी शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। लेकिन ये जो प्रोसेस 1 का खर्चा है ये फिर बाय जॉइंट प्रोडक्ट्स में एलोकेट भी होना है बेस्ड ऑन एनआरबी। एनआरबी क्या होती? नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती भाईजानी? हाँ सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट चाहिए और माइनस सेलिंग कॉस्ट चाहिए। सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप कैसे आती है? चले मेरे ख्याल अप्लाई करते हैं फिर। बताएं चले आप करना क्या आगे? नहीं अब क्या करें? चलो चलो ठीक है शुरू करते हैं। एलोकेशन टेबल ही बनेगा। बिस्मिल्लाह कर। बैठ जाए सर क्या हो गया यार? नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा बैठ जाए। एलोकेशन टेबल स्टार्ट लाइन नहीं अपना 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 जरा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं। इस डायग्राम के हद तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चले जी फिनिशिंग टच दें यार। कोई नहीं हो जाने दे गलतियां, अगर अभी भी हो रही तो हो जाने दें ताकि आप दोबारा ना हो। पहले मैंने फर्स्ट 2 कॉलम्स बनवाए थे। नहीं पहले तो नाम यार। J101 अब 2-3 दिन पहले आपने ओशियानिक रिवाइज किए। J101 J102 ये प्लस से वापस आना पड़ना है। J102 202 पे ये प्लस से वापस आना पड़ेगा। यूनिट्स प्रोड्यूस चलें ढूंढ लो, कंसंट्रेट करें जरा यहाँ। हाँ जी फुल कंसंट्रेट जरा। 5000 इससे भी पहले मेरे ख्याल एक और अगली चीज है मिला है। मेथड कौन सा हमारा? इससे अगला कॉलम किस चीज का बनेगा?
सेल वैल्यूज, ठीक है, हम सेल वैल्यू पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट। प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट, वो भी शायद एट नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ पैकिंग के बाद ही है, मतलब पूरा प्रोसेस फर्दर नहीं है उसका, लेकिन वो भी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है। अगर तो प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट हो, फिर मुझे जे प्लस की जगह भी यहाँ J2O2 ही लिखना चाहिए, और जो उस पर खर्चा होगा वो प्लस हो जाएगा फर्दर। बट द प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एज इट इज, इन पे कुछ ना कुछ फर्दर काम होके फिर ये सेल हो रही है, तो हमें वापस आना है। तो सेल प्राइस बताएं, ये अल्टीमेट सेल प्राइसेस है, ये फाइनल सेल प्राइसेस है, ये 1200 है, यहाँ 1400 है। तो अभी 1400 सेल में रख के क्वांटिटी बताएं। 4500 यार, 4500 में मसला क्या? डायग्राम देखें, डायग्राम के सही फाइनल करें। 3400 है, नॉर्मल लॉस पे तो कॉस्ट आनी नहीं है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस पे आनी है, लेकिन वर्क इन प्रोसेस इस वक्त 70%। नहीं सेल इसने होना है क्या? आखिरी स्टेप देखें जी, 3400 पे कॉस्ट आनी, 450 पे उसकी कॉस्ट बाकी में लोकेट होनी है, तो उस पे आनी नहीं, उस पे उसकी बाकी में आएगी, और जो 650 कॉस्ट उस पे भी आनी है, और उस पे फिलहाल यहाँ की 100% ही आनी है। ये वापस आए डायग्राम पीछे, वो 650 जो है कहाँ जाके इन प्रोसेस है, प्रोसेस 2 में इन प्रोसेस है क्या? वो प्रोसेस 1 के एंगल से पूरा, और जाने दें यार 70% लिखा हुआ है, तो सर वही बातें हो रही है। तो 650 इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 1। तो ये जो टेबल बन रहा है किस कॉस्ट के एंगल से बन रहा है? प्रोसेस 1 में जो खर्चा हुआ लोकेट होना, ठीक है। तो क्या लिखूं? 3400 प्लस 650, 4050। Oh, these are complete units with respect to process 1. ये कहाँ इन प्रोसेस है? क्या ये प्रोसेस 1 से बने होंगे? कितने परसेंट? 70%। कहाँ से बन के कहाँ गए और कहाँ काम हो रहा है? प्रोसेस 1 से बने, ये तो उधर गए 4500 में है, 4500 में है सर, 4500 से आगे गए हैं, अपना पूरा खर्चा लेके गए होंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट कॉलम बताएं। फाइनल सेल वैल्यू अमाउंट आएगी पहले, अल्टीमेट या फाइनल सेल वैल्यू। जी सर, कैसे? मिलियंस में, थाउजेंड में कर रहे हैं? चलें जी, अल्लाह मदद करें। 6000 5600। नेक्स्ट कॉलम J101 की फाइनल करें। हाँ जी ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग। जी चल रहे हैं जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट किसी रहेगी? J प्लस की, ये कहाँ से मिलेगी? प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 2 का खर्चा कितना? प्रोसेस 2 के खर्चे पूरे कितने?
एक बड़ी बेहतरीन सी रिवीजन आ रही है सब चीजों की, वो कैपुचिनो फाइनल हो गया, तो उसमें भी जो 60% हुआ है, तो बड़ा बेहतरीन सी एक रिवीजन आ रही है, सही फाइनल कीजिएगा बच्चा, कंसंट्रेट करें फुल तरह, और एक एक स्टेप पे साथ साथ रहें, प्रोसेस मेरे साथ साथ सोचते जाएं। प्रोसेस 2 का खर्चा बताइएगा। 1542। व्हाट इज दिस? कन्वर्जन कॉस्ट है, लेकिन मटेरियल यहाँ लग नहीं रहा। इट इज टोटल कॉस्ट, इट इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2 ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? ये ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक होगी, 4500 यूनिट्स की, लेकिन ना ना आराम आराम से, आराम आराम से, 3400 यूनिट्स की 100% कॉस्ट है, तो ये 4500 की तो है, उसमें 450 तो वैसे ही गायब है, उस पर तो कॉस्ट नहीं आनी। लेकिन इसमें 3400 यूनिट्स की 100% कॉस्ट होगी और 650 यूनिट्स की 70% कॉस्ट होगी। तो अगर मैं यहाँ से पर यूनिट निकालना चाहूँ तो पर यूनिट वैसे क्यों निकाल रहा हूँ, नीचे टेबल देखें जरा, ये 600 कैसे निकाला आप लोगों ने? कैसे कैसे? 500 5000 इंटू 120 की बन था ना, तो असल में अब नीचे ये जो 4050 है, नीचे 4050 इन यूनिट्स की हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट चाहिए। सोचेंगे, कर लेते हैं वर्किंग, कर लेते हैं वर्किंग, इशू नहीं है, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट सही क्लियर करें। दोबारा देखें 1542 डायग्राम के साथ और से देखें, व्हाट इज 1542? नहीं सोच लेना एक मिनट, अपना जरा फाइनल ओपिनियन ले लें। It is of how many liters? Initially 4500 liters, लेकिन फाइनली of how many liters? एक वर्किंग करें जी नीचे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इन डिपार्टमेंट या प्रोसेस। जी अमाउंट बताएं। 1542 थाउजेंड में हो रहा है या रेट के लिए? मेरा ख्याल है रेट अब निकलना, तो जीरो में लगा रहा हूँ, रेट के लिए लगा रहा हूँ। डिवाइडेड बाय बताएं। 3400। अच्छा वो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन भी कहा था, वो कल ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट, सॉरी एंट्रीज वाला, नजर पड़ी इस पे? 3400 प्लस 650 into 70%. What is this 400? हाँ जी, कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2 है, और हम इसे फर्दर प्रोसेसिंग क्यों कहना शुरू हो गया, क्योंकि ये एक पीछे से प्रोडक्ट चल रही है 1202, उसको फिर कंप्लीट किया जा रहा है J प्लस में, तो लिख लेंगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है। जी सर आगे क्या करूँ सर? किससे मल्टीप्लाई करें? 4050 मल्टीप्लाइड बाय 400। अब यहाँ एक मसला आ रहा है, अपने इस आंसर बताइए, अपने इस आंसर पे तो गौर करें, क्या है 1620? 1542 के अब वो भी तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है,
वो 1542 के, ये 1620 के आगे। यस सर, ये 100% कंप्लीट के साथ। असल में ये जो 4050 यूनिट्स हैं, इनमें जो 650 यूनिट्स हैं, ना 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 आराम से, इसमें जो 650 यूनिट्स हैं उन्होंने अभी 30% और कंप्लीट होना है। लेकिन आप जो उसके सामने सेल प्राइस लिख रहे हैं, सेल प्राइस उसकी वो लिख रहे हैं जो अल्टीमेटली उसने जब कंप्लीट होना फिर बिकना है। सेल प्राइस कितनी लिखी है हमने? 1400 किसकी सेल प्राइस है? जे प्लस की। तो जे प्लस बनने में अभी इस पर 30% काम रहता है। तो हम क्योंकि 100% सेल प्राइस ले रहे हैं, तो 100% सेल प्राइस में से 100% क्या लेस कर रहे हैं? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ताकि इसकी एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी 100% ही है। ये भी जरा क्लियर कर लीजिए। मतलब ये जो 1620 है और नीचे 1542, इसमें क्या फर्क है? 1542 में फिलहाल 100% कॉस्ट ऑफ 3400 यूनिट्स है और 70% कॉस्ट ऑफ 650 यूनिट्स है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब ये चीजें बिकेंगी उस वक्त कितना बिकने पे टोटल कितना खर्चा आ गया होगा। तो इसमें जो इजाफी खर्चा आ रहा है वो किसका आ रहा है? मसलन 3400 इंटू 400 करें जरा, 3400 इंटू 400, ये तो पूरा 1542 में होगा ऐसे ही। लेकिन इसकी जगह 650 इंटू 400 करें। अब 650 को इंटू 400 क्यों किया मैंने? अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की मुझे कॉस्ट बताएं क्या है, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे? 650 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे या 650 इंटू 70% करके 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वक्त है वो 70% ही। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगी और उसको कंप्लीट करने के बाद जो हमें रेवेन्यू मिलेगा उसमें से कितनी फर्दर कॉस्ट इंकर करने से वो मिलेगा। तो 70% हो गया, लेकिन 30% और भी होना। तो इसलिए ये फिगर्स अभी आपस में मैच नहीं कर रहे, और मैच ना करने की वजह क्या चीज है? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का 70%। ठीक है, तो फाइनली अगर हम इन फिगर्स किस तरह बोलें, व्हाट इज 5670? ये जो तीसरे कॉलम फिगर है, क्या है? It is sale value 4050 units. It is 100% sale value, and therefore 1620 is 100% further processing cost of 4050 units. और therefore यहाँ से फिर अब हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या आ जाएगा? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो इसमें ये वाला जो काम हुआ ना, ये मेरे ख्याल में दोबारा नजर पड़नी चाहिए इस पे। ये जो 400 हमने निकाला और फिर 400 को जो मल्टीप्लाई किया, बेटा प्लीज कैलकुलेटर पे आया है 3400 प्लस 650, कैलकुलेटर पे 4050 आया। नॉर्मल लॉस है 4500 में, जिसपे कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी। जी नेक्स्ट कॉलम, सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ कैसे आती है? करें माइनस। फिफ्टी 400 40, इसका मतलब है जे प्लस की क्वांटिटी ही अमाउंट बन गई है। शुक्र है यार, अब ये रुपीज है सर। जी यहाँ से अब एलोकेशन हो सकती है कैसे? अब मैं इधर आखिरी चीज पे जो मेरे ख्याल लास्ट है, आज सम हो जाएगा और लास्ट में फिर एक एलोकेशन टेबल बन जाएगा। अब आप ये बताना है आपने किस अमाउंट ने एलोकेट होना, या चले एक अमाउंट छोड़े भी, किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ने एलोकेट होना। प्रोसेस 1 का खर्चा ज्वाइंट कॉस्ट है, कितनी अमाउंट नजर आ रही जो एलोकेट होनी? ना करें, जज्बाती हो रहे हैं। अब इसकी गेम ऑन है फुल। हाँ जी, वही पुरानी चीजें आने लगी यहाँ, लेकिन एक नहीं टेबल तो ये अभी हाँ कोई नहीं। ये 5748 लिखेंगे मिनट कैलकुलेटर पे। 5748 प्लस 2610, ये क्या है? ये टोटल कॉस्ट है।
ऑफ 12,000 लीटर्स। अब उसमें आगे गेम है, उसमें बाय प्रोडक्ट की भी कॉस्ट है, नॉर्मल लॉस की भी है, अब नॉर्मल की भी है। तो अब क्या करें, कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड, कैलकुलेशन ऑफ joint cost to be allocated. To be allocated between joint products. Explain कीजिएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना 5748, कन्वर्जन 2610, हाँ जी आए, लेस कंसंट्रेशन। अब इसका नेट रिजल्ट देखना है आपने जी, किस की रिकवरी वैल्यू, नॉर्मल लॉस की भी है, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू की कैलकुलेशन करें खामोशी से अपनी जी जी कर ले, मेरे ख्याल पता आपको जी इस रंग की, बल्कि वो तो सिंपल ही है। नहीं वो करें जरा नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका आंसर भेजा जरा, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू क्या है, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1200 लीटर है और 100 रुपया पर केजी दिया हुआ। ढूंढे सभी चीजें ढूंढे, पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा है लास्ट, केजीज कैसे बनाए यार, 1200 डिवाइडेड बाय 1 लीटर, ना सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ख्याल, ठीक है 0.8 ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है 0.8, ये लीटर है हमने केजीज में डाला तो ठीक है, डिवाइड बाय 1 जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे इनटू 100 थाउजेंड में लिख रहे हैं, ठीक है एंट्री बोल रहे वैसे ही, बाकी भी लिखते हैं, लिख के करनी भी है। चले ठीक है, भी रहने आगे चले, लेस बाय प्रोडक्ट की भी रिकवरी वैल्यू आनी है, कैसे 1000 इंटू 500, 5 लाख बनता है यार, ठीक है सर ठीक है ठीक है। अब नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू आ गई, आती नहीं है, आती है यहाँ नहीं, हाँ पहले कॉस्ट एलोकेट होनी, अब किस किस को कॉस्ट एलोकेट होनी है इस स्टोरी में, बाय प्रोडक्ट्स पे, सॉरी जॉइंट प्रोडक्ट्स पे, और नॉर्मल लॉस पे भी अभी रहती है, इसके अंदर एक नॉर्मल लॉस का खर्चा भी है, आना चाहिए कुछ याद, आपने कल परसों देखा, यहाँ तक एक आंसर चाहिए 7762, नहीं एक मिनट, यहाँ तक ये अभी नेट जॉइंट कॉस्ट आ गई, लेकिन किस किस की भी है, ये अब यहाँ क्या होना है, यहाँ से भी लेस ही होना है, लेकिन क्या लेस होना है यहाँ से, अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट लेस होनी, कैसे करेंगे, किया हुआ कल परसों देखे हैं आप, हमने देखा है खर्चा डिवाइड बाय बताएं डिवाइड बाय क्वांटिटी बताएं, हाँ जी, अब यहाँ कोई एनआरवी मेथड नहीं है, प्रोडक्शन की बेस पे एलोकेट होना, 5000 हाँ जी प्लस 4500 प्लस 300, आपकी बात सही है, मैं आता हूँ उस पर, बच्चे पहले जरा पुराना रिवाइज कर लेंगे, फिर इसमें एक फिर मसला, इग्नोरिंग दैट मसला, एक सेकंड
अगर यहाँ तक देखा जाए तो 7762 डिवाइडेड बाय बेस बता दो, नहीं पूरी यार लदर बोल दो, 5000 4500 प्लस 300 फिर मल्टीप्लाई कर 300 यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी, इसको फिर माइनस करके रिमेनिंग कॉस्ट आ जाएगी टू बी एलोकेटेड बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक नया इजाफी मसला आ गया पॉइंट नंबर 5, नहीं नंबर 5, बल्कि नया तो नहीं अब कहना चाहिए, देखिए जरा सोचने वाला आ गया, ये लॉस कब आइडेंटिफाई हो रहा है, और पॉइंट नंबर 3 भी देख लें, नहीं मटेरियल कब लग रहा है शुरू में, अब वापस आ नीचे पॉइंट 5 में, अब क्या सिग्निफिकेंस इसकी, अगर तो ये लाइन ना लिखी होती हम क्या अज्यूम करते, ये लॉस एंड में हुआ है, लेकिन अब गेम काफी आगे निकल गई हुई है, जिस तरह कल वाले क्वेश्चन में भी आपको पता था कि लॉस 60% पे जाके हुआ है, तो फिर 60% खर्चा होगा। अच्छा कल वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में बताना भूल गया था, अभी फिर मुझे याद आया, वो बिना भूल गया, एक टोपाज, और जब मैं कह रहा था रट्टे लगाने वाले सवाल, एक उसमें टोपाज भी लिखे 83 पेज पे, टोपाज में भी इस तरह की गेम आई थी, 60% पे जाके 60% पे जाके लॉस आइडेंटिफाई होता है, तो बस वो वैसे कहीं नोट कर लें, उसको छोड़ दें, वो कल जहाँ नोट किया था आपने उसमें एक वापस आने पहले उन वो जो लास्ट में क्वेश्चन में बता रहा था जिसकी लिस्ट एक बनवाना 10-12 सवाल हो गए थे, तो उसमें एक टोपाज भी शामिल कर लें, लेकिन फौरन वापस आ जाए। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस लाइन की, बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, अब जो 7762 है इसमें मटेरियल भी है और कन्वर्जन भी है, तो अगर तो हम डिवाइड बाय 5000 4500 और 300 कर लेंगे तो ये डेफिनेटली फिर मटेरियल कन्वर्जन दोनों की बेस बन जाएगी। तो मसला क्या है, क्या लॉस अगर शुरू में आइडेंटिफाई हुआ है तो मटेरियल लग गया होगा, और वो भी नहीं लगा होगा यार, और नहीं लगा होगा, लेकिन कन्वर्जन बिल्कुल नहीं लगी होगी। तो यहाँ इस तरह करें, मैंने वर्किंग जानबूझ के आपको सामने लिखी है ताकि हमें जरा एग्जैक्टली पता चल जाए, एक जरा प्रोसेस अकाउंट बना लें एक रिवीजन के तौर पर, क्या जरूरी नहीं है, वैसे अब क्या करना क्या है, वैसे इस तरह भी हो सकता है कि 1 मिनट पहले वैसे एक प्रिंसिपल डिसाइड कर लें, ये मैं वर्किंग इसलिए करवा रहा हूँ जरा सही तरह क्लियर हो जाए। 5748 जरा ढूंढे, ये 5748 की अब बेस और है और 2610 बेस और है, 5748 की बेस 9800 ही है, लेकिन 2610 की बेस पे डिफरेंट है, लेकिन फिर नीचे रिकवरी वैल्यूज भी हैं, तो रिकवरी वैल्यू कहाँ से फिर लेस होगी, फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट, तो ये जरा सही तरह रिवाइज हो जाएगा जहन में, प्रोसेस अकाउंट बना लें जरा, प्रोसेस अकाउंट में ये डाटा अरेंज करें जरा, प्रोसेस 1 ब्रॉड डाउन बताएं होते वैसे किसके हैं यहाँ, हाँ जी वर्किंग प्रोसेस के, मटेरियल यूनिट्स 12000 एट द रेट ऑफ एट द रुपीज ऑफ 5748, कन्वर्जन 2610, ठीक है, जो जो अवेलेबल है वो लिखें। प्रोसेस 1 बना रहे हैं भैया, तो सारा कुछ ही आएगा, लेकिन यहाँ नाम जरा सही लिख लेते हैं, फिनिश गुड्स 101, फिनिश गुड्स फिलहाल 202 लिखा मैंने, बाय प्रोडक्ट, हाँ जी बल्कि ये भी सही है, रेफरेंस अगर है फिनिश गुड्स की जगह रेफरेंस भी सही है, लेकिन चले पहले हमें फिनिश गुड्स चलेगा, वो तो पैकिंग ही होनी है, दूसरे में शायद प्रोसेस 2 लिख लें, बाय प्रोडक्ट BP1 नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, CD प्रोसेस 1 में कोई CD नहीं है, क्वांटिटीज 5000 4500, यहाँ से 4500 ही जा रहा है,
1000, 1200, 1200, 300, 1000 के सामने 500, 1200 के सामने 96। अब कॉस्ट कहाँ कहाँ नहीं है, तीन चीजें सामने आ गई। इक्वल यूनिट्स, अब ये सिर्फ वैसे तो मेरा ख्याल है बाद मेरी समझ आ गई आप लोगों को, लेकिन मैं वर्किंग इसलिए लिख रहा हूँ कि जरा सही तरह आइडिया हो रहा है। तो इक्वल यूनिट्स का टेबल मेरा तो ख्याल जरूरत ही नहीं है, क्या वजह बनी है? हाँ जी, अब नॉर्मल लॉस के एंगल से मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन और है और उसकी कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन और है। तो बना लेंगे इक्वल यूनिट्स का टेबल जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। कितने कॉलम होते हैं इसमें? बनाया था ये, ठीक है, बना लें टेबल बना लें। प्रोसेस 1 भी तो होगा यार, तो प्रोसेस 1 में है तो प्रोसेस 1 भी तो होगा। ये प्रीवियस डिपार्टमेंट किन प्रोसेसेस में होता है? सेकंड या सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट? जी ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं जी साहब? कॉस्ट एलोकेशन किस तरफ होती है लेजर में? लेफ्ट साइड, जान दे यार, लेफ्ट साइड से डेबिट साइड बन जाएगी डॉक्टर साहब जाने दें यार, जब मैंने छोड़ा अपना बताएं। मेरा अल्लाह माफ करे, मेरा कौन सा लेफ्ट है? मेरा भी वही लेफ्ट है, हर बंदे के अपने हाथ है, मैं तो आपके सामने बैठा हूं। 5 या वेटेड एवरेज? उसी को जरूरत है, जरूरत ही नहीं है, ओपनिंग ही नहीं। कब होती है जरूरत, कब आंसर डिफरेंट होता है? जब ओपनिंग हो। ओपनिंग अज्यूम करें, फिर ब्रेकअप होगा। ओपनिंग होता भी तो ब्रेकअप शायद नहीं होता है। चले चले टेबल पूरा करें, यहाँ याद आनी चाहिए वैसी चीजें। प्रोसेस 2 में जो यूनिट्स चाह रहे हैं 4500, अब नॉर्मल लॉस 300 4500 कंप्लीट है ये। 300 और डैश वाई, उस पर कन्वर्जन बिल्कुल ही नहीं लगी। वो तो कहते 70% कंप्लीट है यार, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 70% कंप्लीट है। प्रोसेस 2 में बात नहीं हो रही, प्रोसेस 2 पे भी आना है हमने। डन है सर जी, कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा यहाँ से। कैसे नहीं, किस किस का निकलता है? कॉस्ट कंपोनेंट्स का, जिनके कॉलम होते हैं शायद उन्हीं का निकलता है। मटेरियल की कॉस्ट है 5748, लेकिन इसे फाइनल करें और पर यूनिट निकालें। करें करें करें, रिवाइज कर लें। कन्वर्जन 2610, वैसे रेट निकालते हुए 0 लगा लिया गया यार, वो फिर पॉइंट्स में रेट आ जाएगा, फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे परेशान रहते हैं। जी सर, रिकवरी वैल्यूज कहाँ से लेस होती हैं अगर अलग अलग वर्किंग करनी पड़ जाए? फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट, आंसर्स आपके पास आएंगे 523 समथिंग।
525 पूरा, चले राउंड ऑफ कर, तकरीबन 26 या 7, चलो ठीक। टोटल सर ये 275 है, देख लें जो आता है यार। 526 को 526 270 75 जी टोटल 801। अच्छा अगर आप फॉर एग्जांपल ये रेट पॉइंट्स में निकाल लें 1000 में निकाल लें तो मुझे आंसर बताएं क्या लिखें। 5748 माइनस 500 माइनस 96, बल्कि मैंने आगे फिर 500 लिखा हो। अगर 1000 में लिखा तो आगे 5 लाख होगा, 0.53 हो जाएगा मेरा। and 27 समथिंग 0.27 चलें। अच्छा अभी करना क्या है आगे? नहीं कॉस्ट एलोकेशन तो करनी है, हाँ जी, लेकिन यहाँ सोचें जरा किस किस की करनी है। हाँ जी तीनों की नहीं करनी है, वो जो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं उनका जो खर्चा है वो हमने एनआरबी मेथड से ही एलोकेट करना है। मसलन अगर आप फॉर एग्जांपल अपना टेबल देखें जरा, 5000 मल्टीप्लाइड बाय हम टोटल करते हैं और 4500 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये तो कॉस्ट की बेस पे एलोकेशन, और उनकी एलोकेशन होनी है एनआरबी विद द सोल पर्पस ऑफ दिस टेबल इज, क्यों बनाया ये सब कुछ, ये सारी बहस हुई क्यों है, हमने एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस पे वर्किंग करें, कैसे टेबल बता रहा है कुछ 300 इंटू मेरे फाइनली 1000 में आंसर बताएं। मैं खत्म करें नहीं बात, बोर्ड से देखें 160, बस ठीक है, ये बोर्ड से देख के लिखना। ये आया क्या है 158? अब सारी स्टोरी जो पीछे हो रही थी वो रिकॉल करें, बताएं अब इसका करें क्या, और आखिरी स्टेप तो मेरा ख्याल है एक रिवाइज वर्किंग कर लें, एक उस जो ऊपर वर्किंग शुरू की थी ना उसके नीचे एक लिखें जरा, ये क्यों उधर से इधर आए हम ये लिखें एबनॉर्मल लॉसेस 100% complete with respect to material, with respect to material, but 0% complete with respect to conversion, because it is at the beginning, because loss is at the beginning, with respect to conversion, बहरहाल आई मस्ट एम्फसाइज ये सारी नीचे वर्किंग हुई, ये शायद मैंने कुछ बातें आपके जहन में रिवाइज करने के लिए कहा है, वरना शायद क्या हो जाना चाहिए था, कैलकुलेटर पकड़ने के लिए। ये 158 जरा कोशिश करें इग्नोरिंग 1000 सीधा कैसे निकल आता, 5748 कैलकुलेटर पे लिखें, उठाएं जी कैलकुलेटर, माइनस 500, हाँ 96 एंड 500 रिकवरी वैल्यू डिवाइड बाय 9800 एंड इनटू 300, इग्नोरिंग राउंडिंग ऑफ 159 शायद बनेगा। तो शुक्र है, नहीं क्या करवाया मैंने, क्या मैंने क्या उठवाया, नहीं जरा ये दोबारा एक दफा जीरो करके वर्किंग दोबारा करें, ये कैसे आया आंसर, नहीं मतलब मटेरियल लिया मैंने 5748, मैंने सिर्फ मटेरियल क्यों लिया है, क्योंकि वही खर्चा हुआ होगा, हाँ उसमें से डेफिनेटली रिकवरी वैल्यू फिर लेस इसलिए की है क्योंकि अब कॉस्ट कंपोनेंट ज्यादा हो गया, तो माइनस 96 माइनस 500 डिवाइड बाय 9800 एंड मल्टीप्लाई बाय 300, ठीक है जी। एनी कंफ्यूजन तो लिख रहा है अगर बता दें,
ये हो गया था पैराग्राफ पूरा, ये कंप्लीट करना, पूरी स्टोरी को जरा सम अप कर दें। एक लास्ट वर्किंग आपने लिखे बताया फाइनली क्या आ गया, बना बल्कि पीछे जाए वापस जाए, हम कर क्या रहे थे, यानी एक एलोकेशन टेबल बन रहा था, कहाँ रुक गए थे जाके, नहीं मतलब क्या चाहिए था वहां, हाँ ये कॉस्ट एलोकेट करनी थी, फाइनल आंसर बताए, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जरा हिम्मत करें। हाँ जी, हाँ जी जी यहाँ तक पहुंच जाता। वैसे तो ऊपर भी ये हो सकता है, जो वर्किंग जो ऊपर करनी शुरू की थी लेस, ये 7762 में से माइनस होना 158, एक मिनट करें जरा, क्या ख्याल है उधर से नहीं होना, उधर से ही होना है, लेकिन वो जिस तरह लिखा हुआ है मेरा ख्याल है वहां फिर उधर कंफ्यूजन हो जाएगी कि वहां कैसे लेस किया हुआ, मेरा आगे करना है। फाइनली जॉइंट नहीं, ऊपर बस मसला क्या था, ऊपर 7762 ने इकट्ठा नहीं होना था, बस ये था। अगर आप वर्किंग करके उधर पहुंच जाएंगे 158 वाली, तो बाकी फिगर तो ठीक है, बाकी तो फिगर में इशू नहीं है। तो जॉइंट कॉस्ट भी एलोकेटेड, जॉइंट कॉस्ट भी एलोकेटेड कितनी जी, सॉरी फाइनल फिगर्स अगर सॉल्व करना चाहूं मैं तो 5748 प्लस 2610 बिल्कुल ठीक है, माइनस 96 माइनस 500 माइनस 158 इज इक्वल टू 7604। जी चले जी, टेबल तो बना 7604 एलोकेट करें। नोटेड है सर, ये टेबल में एलोकेशन हो रही है 7604 तब बना है आपका 9450 जी, एलोकेटेड अमाउंट्स लिख रहा हूँ सर, 5400 डिवाइड बाय 9450 मल्टीप्लाइड बाय 7604, approximately answer is 4345 3259। रिक्वायरमेंट देखें, मेरा तो ख्याल है कहानी खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह किसी खत्म, 4345 वाली कहानी खत्म है, J1 नहीं बल्कि उसकी भी कहानी भी थोड़ी सी रहती है, थोड़ी सी क्या रहती है इसमें, क्या ये 4345 और 3259 किस वक्त का खर्चा आ गया, ये स्प्लिट अप का आ गया, तो बाद में वो अगला स्टेप रहता है। अरे फर्स्ट पेज पे आ जाए, मेरा ख्याल है J101 तो फाइनल हो सकता है। बिजनेस नेम लिखना सर, प्लाटिनम, प्लाटिनम केमिकल्स, रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ सेल्स J प्लस सॉरी J101 क्या करेंगे 4345 ठीक है, प्लस 600 4945 नहीं, डिवाइड बाय नहीं, पर यूनिट नहीं निकालना मैंने, देखिए जरा कॉस्ट ऑफ सेल ही चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल ही मेरा ख्याल चाहिए। अगर डिवाइड, अगर फॉर एग्जांपल पर लीटर मांगता
तो डिवाइड बाय क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, 5000 की है। अच्छा लेकिन प्लीज ये भी क्लियर करिए, है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4645 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसका वर्क इन प्रोसेस भी कोई नहीं है। नहीं सर सेलिंग ये ना करें, ये केमिकल्स देखिएगा, ये तो बातें बहुत अर्सा पहले होगी नहीं है। अगर आप इस तरह सोचेंगे तो मटेरियल भी सेलिंग की है, मटेरियल भी इसीलिए लगाया ताकि बेचें, लेबर भी इसीलिए लगाई ताकि बेचें, पहले गुड बन तो जाए। तो अगर आप डब्बे में पैक करके बेच रहे हैं तो पैकिंग कॉस्ट भी उसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वरना उस तरह देखेंगे तो सब कुछ ही क्यों लगाया, बेचने के लिए लगाया। ये तो बहुत से क्वेश्चंस में आ गया हुआ पॉइंट, मसलन नहीं नहीं बहुत जगह आ चुका है अभी भाई, नहीं नहीं सर वो एक अलग, अब IS2 और चीज है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और है, मैन्युफैक्चरिंग और है ना, करो ये बेचने। जी सर J+ या J202, ये J+ का खर्चा आ तो गया। हाँ जी, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अभी ऐड होनी है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर इसमें ऐड हो जाए तो शायद बात कंप्लीट हो सकती है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर इसमें प्लस हो जाए तो मेरे ख्याल में बात खत्म हो सकती है। करें जरा हिम्मत। अपना अपना प्लीज, अपना अपना। जी सर। जी अच्छा आंसर आया, बताइए कि क्या है। ठीक है यार, बेहतरीन काम हो गया, किया जा सकता है इसका मतलब, करें जी हिम्मत। अब हुआ क्या, होना क्या असल में, ये जो 3 to 4 है, 3258 है, अभी हमारा आगे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 4500 लीटर्स की गेम आगे चलेगी, करें हिम्मत। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक इकट्ठे हैं जी, एक लास्ट स्टेप हो रहा है, J+ आप लोग भी ट्राई करें। और जब 9
करें हिम्मत सर, हिम्मत करें, फिगर निकला नहीं है, निकालिए बच्चा। मेरा तो फिर ऐसे टाइम वेस्ट करें, 3258 जमा 1542। नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो क्यों नहीं सही? हमने शायद 3400 लीटर्स की कॉस्ट तक पहुंचे, 3400 लीटर्स तक पहुंचे। आप लोगों ने कैसे वर्किंग की है जिन्होंने की है? नहीं मतलब जो लेजर बनाया, इसका प्रोसेस 2 बनाया वैसे। हाँ, प्रोसेस अकाउंट सबसे बेस्ट जरा रहेगा, मतलब सोचने के लिए बेस्ट बेहतर रहेगा। वैसे ठीक है, अदरवाइज भी वर्किंग शायद हो जाएगी। एक प्रोसेस 2 बना लें। हाँ जी ठीक है, ये 409456। प्रोसेस 2 में ब्रॉड डाउन भी तो है यार। और सर ये यूनिट्स आ रहे हैं ब्रॉड डाउन ही है, क्या गेम यहाँ पे तो नहीं खड़ी? ये नहीं सर, ये ना करें, नहीं ना करें, ना करें, ना करें। 1620 सिर्फ वर्किंग में है। ना करें, ये ना करें जुल्म। यहाँ एक्चुअल खर्चा आना है यार, एक्चुअल खर्चा। वो ये है कि अगर पूरा जब वो पूरा होगा तो कितने में बिकेगा और कितना टोटल खर्चा हो जाएगा, वो एक वर्किंग है, फ्यूचर में होना है वो काम, हुआ नहीं अभी, ये तो एक्चुअल के बेस पे होना। जे प्लस के यूनिट्स हैं यहाँ 3400, नॉर्मल लॉस है 450, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू नहीं है। अब मुझे पहुंचना कहाँ है, किसी को पता? ये जे प्लस के सामने जो 3400 है उसके सामने अमाउंट का नाम बताएं, नाम, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। असल में यहाँ वर्किंग प्रोसेस इन्वॉल्व है। ये फर्स्ट करें 650 यूनिट्स ना होते, ना एक मिनट, 650 यूनिट्स ना होते तो ये जितना खर्चा है डेबिट साइड पे और नॉर्मल लॉस है भी तब भी इसी पे एलोकेट हो जाना। ये जितना खर्चा है ये नॉर्मल लॉस अगर है भी तब भी एलोकेट हो जाना सब। अब हमने असल में करना सिर्फ ये है कि क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की फिगर लेस करनी है उसमें से। एक स्टेटमेंट जरा ध्यान में लाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये दोनों को प्लस करें ना अगर आप, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 3258 प्लस 152 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओपनिंग नहीं है लेकिन क्लोजिंग लेस होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आनी है। तो ये जो अब हमने यहाँ अगर मैं फिगर लिख दूं तो ये बैलेंसिंग फिगर भी आ सकती है क्योंकि दो ही चीजें। तो आप लोगों ने लेकिन जिन्होंने लेजर नहीं बनाया अपनी वर्किंग की ऐसे क्यों नहीं? 650 यूनिट्स की अपनी कॉस्ट निकाल ली है, कैसे कैसे निकाली 650 की? 650 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ नहीं 400 तो होना ही है, लेकिन क्या ये प्रोसेस 1 के एंगल से भी 70% कंप्लीट है? तो आपने किया होगा कुछ ना कुछ, आपने टोटल कॉस्ट कितनी निकाली क्लोजिंग की? हाँ 705, और अगर 3400 की निकालना चाहे सीधी वो निकलाएगी इस तरह 3258, लेकिन उसकी भी बेस में क्या आएगा?
हाँ जी 4050 बेस में आएगा, तो लिख लें जरा वर्किंग, मेरे ख्याल क्लैरिटी हो जाएगी। एक मैं यूनिट्स ये टेबल वगैरह इसी बनाना चाह रहा हूँ। थ्री टू फाइव एट बेटा कैसे आया? 3 to 5 8 लोकेशन टेबल से है ये। 3 to 5 8 बल्कि 3 to 5 9 है। 3 to 5 9 है जी। ये कहीं जरा 3 to 5 9 जरा ढूंढ के एंट्री बता दें। प्रोसेस 2 डेबिट है, प्रोसेस 1 क्रेडिट है, प्रोसेस 1 क्रेडिट है। एक काम और जरा करें, सीधा बात सारी कंप्लीट करना जरा। हम एक लेजर बना रहे थे प्रोसेस 1 का, एक मिनट खोलिए जरा, जैसे इतना जरा सारी फिगर्स रिकंसाइल कर लें। अब ये जो हमारा एलोकेशन टेबल है, एक सेकंड एलोकेशन टेबल देखें जरा। एलोकेशन टेबल ये 5000 यूनिट्स के सामने अब क्या आएगा? 4 3 4 5 4 3 सॉरी 2 5 4 5 और 4500 यूनिट्स के सामने 3 to 5 9। तो ये जो फिगर्स थी इसको असल में एलोकेट करना पड़ा हमें बाय यूजिंग एनआरवी मेथड। तो ये भी जरा लेजर भी कंप्लीट करने, इसका टोटल वगैरह भी करके देखो। ये प्रोसेस 1 भी कर ली कंप्लीट, फिनिशिंग टच दें जरा सही, बाकी फिर वाइंड अप करते हैं। जिन लोगों ने कर लिया पहले कर लें आप लोग, वरना जो आगे कर रहे हैं पहले वो कंप्लीट करें, बाद में फिर टोटल्स कर लीजिएगा। ये ठीक है बेटा, अपनी 3 to 5 9 मिल गए, पर 3 to 5 9 है। प्रोसेस 1 कन्वर्जन प्रीवियस डिपार्टमेंट का कॉलम कब बनता है? जब सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस हो। जे प्लस अभी भी FIFO वेटेड एवरेज रेलेवेंट क्यों नहीं है? 3400 is complete with respect to process 1 and 2, and CD is complete with respect to process 1। बताया तो नहीं कि प्रोसेस 1 के एंगल से पूरा है। अजम्पशन ले रहे हैं आप, अजम्पशन ले ही जा रहे हैं, ले ही लें सर, अब ये अजम्पशन ले ही लें, अगर ये अजम्पशन है तो ये ले ही लें। 455 इसकी तरह कॉस्ट एलोकेशन करें। डेफिनेटली इस वक्त हमें सीडी की शायद कॉस्ट एलोकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन सॉरी पर यूनिट रेट चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट। टोटल इसका हो गया है 4050 एंड 3855। आपको क्लियर हो गया? आपने जो 1642 लिखा 16 प्रोसेस 1 का खर्चा है 3259 डिवाइड बाय 4050। ठीक है ठीक है, एक मिनट। प्रोसेस 2 में 1542 है डिवाइड बाय 3855 रुपीज में अगर लिखवा दें, ये तो 400 ही बनता है मेरा ख्याल। दूसरा 804 805 इतना कंप्लीट करें सर, खामोशी से प्लीज। 1205 3400 इंटू 1205 4097 तक गेम पहुंचने दें सर। कंप्लीट करेंगे इस 4097। ये क्या है? प्रोसेस 1 का खर्चा है, प्रोसेस 2 है, दोनों का मिला अभी फिनिश गुड्स के सामने है, प्रोसेस 2 में फिनिश गुड्स के सामने है, तो इट इज टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें भी तो प्लस होना है अभी, इसमें प्रोसेस 1 भी अब आ गया, प्रोसेस 1 भी है, प्रोसेस 2 का भी 100% खर्चा है। अपना जो लोग कर रहे हैं लेजर्स कंप्लीट करें अपना।
और जिन्होंने कर लिया जरा लॉसेस की एंट्री करने रिक्वायरमेंट दी, लॉसेस हैं कि कर ले जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंप्लीट कर लेंगे तो बताइए। ये सारी फिगर्स फाइनल करें जी। 4097 फाइनली जाना कहाँ है? ये फर्स्ट पेज पे जाना हमारे। फोर 4097 हमारे लिए कुछ बीच में वर्किंग्स आई हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ शायद क्लैरिटी। फोर 4059 4097 लॉसेस की एंट्रीज जी। ठीक है, सारी एंट्रीज करें जी जो पॉसिबल है। लॉसेस है कहाँ? प्रोसेस 1 में ही है, नहीं प्रोसेस 2 में, लेकिन अमाउंट नहीं ना। ठीक है चलो कर, ये करें जी। 5 मिनट लगा देना टाइम। ये सेलिंग एक्सपेंसेस में आनी चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस, अगर जो सेलिंग एक्सपेंसेस इंकर हुए हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में है। ये फर्स्ट एंट्री हो गई, नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस 1 क्रेडिट 96। हाँ जी, ये एंट्री एज इट इज बैलेंस भी हो जाएगी अगर अब नॉर्मल गेन नहीं है तो। अब नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस 2 क्रेडिट प्रोसेस 1 क्रेडिट 158 या 9 जो भी आ गया आपका। ये कैश वाली एंट्री करें कितना, वो कैसे है? तो रिकवरी वैल्यू आपको दी हुई है ना, वो पर केजी दी हुई है। तो अब नॉर्मल लॉस का कॉस्ट एलोकेट हुई है पहले, ये 158 की कॉस्ट है। अब आपने इसकी रिकवरी वैल्यू ढूंढनी है, करना फाइनल। ये 4 ही एंट्रीज होनी है अगर प्रॉफिट लॉस वाली करनी है। लेकिन अगर गेन वगैरह आ जाए ना तो मेरा ख्याल है कि अगर कुछ अपने सामने एंट्री को लेजर टाइप बना लीजिए तो जरा आसानी हो जाएगी रादर देन कि आप इंडिविजुअली सोचें। लीटर्स थे 300 लीटर्स इनटू 0.8 मींस 240 केजी मल्टीप्लाइड बाय 100 24 एंड क्रेडिट क्या नॉर्मल लॉस का लेजर जहन में बनाए। डेबिट साइड पे कॉस्ट आएगी, क्रेडिट साइड पे रिकवरी वैल्यू आएगी, फिर नेट लॉस आ जाएगा।
134 something. जी अजीम साहब, जो आप कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूँ। आप वो लिखना चाह रहे हैं जो फ्यूचर में खर्चा होना है, मैं कह रहा हूँ जो इंकर हुआ वो आएगा। उसने बताया वहाँ के 12% ऑफ सेल खर्चा है, तो 12% ऑफ सेल आ गई, तो जो इंकर हुआ वही आना। तो हम वहीं के वहीं खड़े जहाँ उस जमाने में खड़े थे। ये नोट कर लीजिए प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों से पूछा ये वर्किंग नोट कर लीजिए प्लस। जी सर, ये अब इसमें जरा आइडेंटिफाई कर दें मुझे जरा इस क्वेश्चन में कौन कौन सी ऐसी चीज आई है जहां रुक के दोबारा रिवाइज होने की जरूरत है। एक तो ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में जहां गेम आई है, अब नॉर्मल लॉस की वर्किंग आई है। पता तो हमें है लेकिन बहरहाल पर यूनिट निकालते हुए शायद सोचना पड़ा हमें। इस तरह का वैसे क्वेश्चन इस दफा आ गया हुआ है, तो वो क्वेश्चन अच्छा जो लास्ट टाइम में 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं वो फिर मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। तो बाकी उसमें से कई क्वेश्चंस आप टेस्ट वगैरह में कर चुके हैं ऑलरेडी, तो बस उसमें 2-3 सवाल रह गए। कल फिर डिसाइड करेंगे मेरे ख्याल है कि फाइनली लास्ट वीक में जब मॉक वगैरह होगा तो उस वक्त को फाइनली जरा जो क्वेश्चंस रह जाएंगे कल फिर डिसाइड कर लेते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताएं जो कल मैंने क्वेश्चन हमारे कहाँ तक पहुंचा। डिजाइन वगैरह हो गया, डिजाइन ज़ोएडिक कैपुचिनो में तो नहीं है बहस की जरूरत। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन पे मेरे ख्याल में टाइम लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। नहीं सेफ्रॉन के अलावा क्या रहता है हमारा। सेफ्रॉन एक करें, इस एक वो कहाँ तक पहुंचे हैं, वो जब पेज नंबर 353 है वो निकालिएगा लेबर वाले। लेबर 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 वाला पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 353 निकालिएगा। इस आग में तो नहीं मसला। 354 पे एक मिनट। हाँ जी एक मिनट। जब भी कोई किसी क्वेश्चन को आंसर देखेंगे उसमें फॉर्मेट वगैरह समटाइम अपनी मर्जी से बनाए होते हैं, तो उसके अंदर नहीं खो जाना। पेज नंबर क्या है? 57। जस्ट अ मिनट। एक क्वेश्चन पढ़ने मेरे चंद एक क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। पेज नंबर है 354 के एंड पे ये पढ़ा था क्वेश्चन। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं? ये 4 ग्रेड्स का मतलब क्या है? कुछ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, कोई इस तरह की टाइप की चीज है। फिर इसके नीचे ये क्या है एबीसी? ये प्रोडक्ट्स के नाम है, कोई कंपोनेंट्स जो बनाए जा रहे हैं उनके नाम है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें, नेक्स्ट पेज पे। ओवर टाइम प्रीमियम का पता है सबको? नॉर्मल रेट क्या है? हाँ जी, मतलब अगर फॉर एग्जांपल 40 है
तो 40 अगर है तो ओवर टाइम रेट हो जाएगा, नहीं 20 नहीं होगा, प्रीमियम होगा, मतलब ठीक है चले, हाँ वो ठीक है, अपने वर्किंग करके लदा किए तो प्रीमियम 50 चले, उसका हाफ हो जाएगा, लेकिन मतलब इसका ही होगा कि टोटल 60 हो जाएगा। ग्रुप इंसेंटिव स्कीम एक ऑपरेशन में है और टाइम सेव्ड के एंगल से, द रेट ऑफ बोनस पेमेंट इज 75% ऑफ नॉर्मल अर्ली रेट, द टाइम सेव्ड, ये वाली लाइन जरा थोड़ी सी अप्लाई करने वाली थी। Time saved is allocated to each labor grade in proportion to the number of hours worked by each man. इसमें time saved शायद निकालना जरा एक काम था, बाकी उसने बता तो दिया कि कैसे allocate करना, number of work by each group of ठीक है। चले सर जी मेरे साथ एक दो वर्किंग जरा एक नजर देख लें। सबसे पहले मेरे ग्रेड 1 की एक वर्किंग करवाना, इसमें जो डिफिकल्टीज हैं वो देख लेते हैं क्या है। ग्रेड 1 अपना जरा कोई आंसर आगे रखना है, क्वेश्चन रखना है तो सामने रखिएगा। ग्रेड 1 में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं 6, उनका आर्ली रेट है 40 और उन्होंने, हाँ जी, इंडिविजुअल आवर्स वर्क 40 है और नहीं एक आवर्स वर्क उनके हैं 40 है ना इंडिविजुअल, तो 240 हो गए टोटल आवर्स। नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या थे? 38 आवर्स, तो सबके वो दिए हुए पेज नंबर 355 के स्टार्ट पे, नॉर्मल वर्किंग वीक और ड्यूरिंग द वीक एक वीक का डाटा। कैलकुलेटर पकड़े जरा, बेसिक सैलरी निकालना, फिगर्स बोल दें जरा। 240 मेरा ख्याल, 240 into 40। अब डेफिनेटली एक तरीका ये भी हो सकता है कि इसमें आप 38 अलहदा कर लें और 38 into 40 कर लें और मेरा ख्याल है 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 कर लें, वो फिर इकट्ठा हो जाएगा बेसिक सैलरी और ओवर टाइम अगर हिस्सा करना है उससे जरा प्रीमियम अलहदा निकाला हुआ, ये समझ आ जाएगा यहाँ। लेकिन 40 के एंगल से हुआ है, देयरफॉर फिर यहाँ ओवर टाइम प्रीमियम पे आया, ओवर टाइम फिर बनता कितना है? 2 बनेंगे ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 40 into 50%। अब प्रीमियम अलग निकला हुआ है, इसे कंबाइन निकालना चाहें तो डेफिनेटली निकल सकता है। हाँ जी, अगर फॉर एग्जांपल हमें टोटल सैलरी निकालनी ना, उसने ये तो नहीं कहा, मैं नहीं बताया, सॉरी, उसने मांगा हुआ बेसिक सैलरी अलग मांगी हुई है, ओवर टाइम प्रीमियम अलग मांगा, तो मेरा ख्याल अलग ही करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल वो सिर्फ पेरोल मांगता है तो फिर अगर आप 38 आवर्स की अलग कॉस्ट निकाल दें और ओवर टाइम की कॉस्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 into 60 करके निकाल दें तो ठीक है, लेकिन यहाँ उसने ओवर टाइम प्रीमियम अलग मांगा हुआ है, तो ओवर टाइम प्रीमियम का फिर मतलब है कि वही इजाफी जो देना, ठीक है। इंसेंटिव पे आने से पहले बाकी ठीक है ये, तो इनमें तो नहीं इशू। अब ये 2 कॉलम्स रह गए मेरे ख्याल, एलोकेशन ऑफ टाइम सेव्ड कैसे है और उसी की बेस पे फिर मेरे ख्याल इंसेंटिव है। अब टाइम सेव्ड निकालना है, टाइम सेव्ड की तरह वर्किंग करवाना, हमें कैसे पता चलेगा टाइम सेव्ड कैसे? एक जरा पढ़ ले, जरा पढ़ ले फिर इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते। उसे को बताया भाई शायद, कैलकुलेटर पकड़े, 444 है और आगे स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, देखिए ये मिनट्स हैं और अगर हम आवर्स में वर्किंग कर रहे हैं तो फाइनली आवर्स तक आना है। ये हुआ है फिलहाल, पहले मिनट्स निकाले गए 44 into 444 into 30, 900 into 654, 480 into 66, तो ये टोटल मिनट्स है, फिर ये 60 कहाँ से आ गया, तो 93,600 मिनट्स डिवाइड बाय 60 करके फिर आवर्स आए, ये स्टैंडर्ड आवर्स आ गए जो लगने चाहिए थे। अब लगा टाइम कितना है वो आपको मिल जाएगा जब आप अपना टोटल करेंगे, ई कॉलम में ऊपर हुआ हुआ 240 घंटे, 756 घंटे वगैरह वगैरह वगैरह,
तो 1200 टोटल टाइम लगा, ठीक है। तो इसमें से टाइम सेव निकल सकता है 360। तो ये फिगर्स ढूंढने जी कैसे हैं। ये तो कस्टमर डाटा दिया हुआ था, ये वाला जो आउटपुट और मिनट्स है, फिर मिनट्स पर आर है, नंबर ऑफ आवर्स आ गए, ठीक है। टाइम सेव, अब एक फाइनल वर्किंग करवाते हैं, वो टाइम सेव को फिर ईच ग्रेड में एलोकेट करना है। उसका क्या तरीका बताया था उसने, किसको बेस बनाना है, आवर्स वर्कड बाय ईच। तो कोई एक आध वर्किंग करवा दें जरा, कैसे 240 डिवाइड बाय 1200 और मल्टीप्लाइड बाय 360 72, सही है। और फिर फाइनली ये वाली एक वर्किंग बता दें इंसेंटिव वाली, 72 मल्टीप्लाइड बाय ये बोनस का रेट बताया हुआ था, आर्ली रेट का 75%, तो आर्ली रेट था 40 और मल्टीप्लाइड 75%। ये वाली वर्किंग लिखना है कोई एक आध। हाँ जी 240 सर, 240 डिवाइड बाय 1200 इनटू 360, सॉरी 360 सेव्ड आवर्स है और नंबर ऑफ आवर्स वर्क को बेस बनाना है। तो ये 72 की कोई एक वर्किंग लिखना है, ये कहीं हुई भी, हाँ नीचे हुई भी वैसे। चलो एक सेकंड, पेज नंबर 344 पे ये किए मैं, ये लेबर के छोटे छोटे सवाल है, ये 344 345 ये हुए 346 तक, 345 46। अगर नहीं किए हुए तो ये रखे हूँ, आज का होमवर्क डिसाइड करें। नहीं पेज नंबर 345 है जे 346 सेफ्रॉन इंशाल्लाह कल फाइनल करते हैं, और एक रखें 347। ये लेबर शेबर को टाइम दें यार, सेफ्रॉन को इंशाल्लाह कल क्लास में टाइम देते हैं 345 346 347। लेकिन इस तरह करें सेफ्रॉन कम से कम पढ़ लें यार सही। हाँ तो उसमें ठीक है, वो मैं कुछ चंद बातें आपके सामने और कर देता हूँ। 3 पेजेस ये और सेफ्रॉन कल फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सेफ्रॉन का पेज नंबर बताइए, सेफ्रॉन का पेज नंबर 112 वॉल्यूम 112 वॉल्यूम 1 में, सॉरी वॉल्यूम 2 में, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 112। सही जा रही तेरी, नहीं इसके अलावा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह यार, इंशाल्लाह यार, खुदा के लिए क्या ही दें यार, बस करें, काफी पढ़ ली।